नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा के सूर्यनंद मंदिर में हुई ऐतिहासिक महाआरती। विशेष अनुष्ठान में शामिल हुए बड़ी संख्या में समाजजन। बांसवाड़ा रतलाम रोड जंगल में भीषण आग विकराल हुई। टोल भवन तक पहुंची लपटें, काबू पाने का प्रयास जारी। मोटागांव थाना क्षेत्र में बीच रहा दंपति पर हमला। बाइक रोकवाकर 5 लोगों ने बेरहमी से पीटा। छोटी सादड़ी में सागस बाऊजी का 4 दिवसीय भक्ति महोत्सव। मंदिर में कलश यात्रा, जागरण, भजन संध्या और भंडारा होगा। कुशलगढ़ से महेश्वर के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था। 110 श्रद्धालु हैं शामिल, कई तीर्थों के दर्शन होंगे। प्रतापगढ़ में लोडिंग ऑटो से 25 गैस सिलेंडर जब्त। कालाबाजारी का है संदेह, रसद विभाग कर रहा जांच। छोटी सादड़ी कृषि मंडी के शौचालयों में गंदगी का अंबार, किसानों को मजबूरी में झेलनी पड़ रही परेशानी। दिगंबर जैन पाठशाला डडुका में हुए धार्मिक अनुष्ठान। मुनि सुव्रत नाथ स्वामी का जन्म तप कल्याणक पर्व मनाया गया। छोटी सादड़ी में नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम तोल जारी। अब तक 3170 किसानों की 238.37 क्विंटल अफीम तोली। खेल खेल में निकला सिक्का, मासूम की जान पर बनाई। डॉक्टर ऑपरेशन कर निकालेंगे सिक्का बाहर। प्रतिभा सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन। छोटी सादड़ी नगर में 3 मई को होगा आयोजन। डूंगरपुर में परशुराम मंदिर का पाटोत्सव मनाया गया। 5100 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई। तीर्थ यात्रा से लौटे श्रीगौड़ ब्राह्मण समाज के 101 वरिष्ठ जन। डूंगरपुर में हुआ भव्य स्वागत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा शहर के सूर्यनंद नगर जैन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजन अनुष्ठान संपन्न हुए, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भगवान की आरती रही, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। ऐतिहासिक आरती में सभी संघ परिवार शामिल हुए। ऐसी ऐतिहासिक आरती बांसवाड़ा में पहली बार देखने को मिली, जिससे पूरे संगम में बहुत उत्साह रहा। पूरे भक्ति भाव के साथ लोगों ने आरती उतार कर भगवान को प्रसन्न करने का अनुष्ठान किया। आयोजन को लेकर सुबह से ही लोगों में भारी उत्साह देखा गया। संगीत के साथ भगवान के पूजन विधान संपन्न हुए। अभिषेक करने के साथ ही भगवान को विशेष भोग भी धराया गया। इस अवसर पर सूर्यानंद मंदिर से जुड़े शहर भर के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। लोगों ने भगवान की आरती के साथ साथ उनके दर्शन भी किए और आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं ने एक साथ मिलकर भगवान की जयकार की और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस ऐतिहासिक आरती के आयोजन से बांसवाड़ा के लोगों में एक नए उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है। बांसवाड़ा रतलाम रोड स्थित जंगल में एक बार फिर भीषण आग भड़क उठी, जिसने करीब 20 घंटे तक लगातार विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज से फैली कि उसकी लपटें टोल भवन के नजदीक तक पहुंच गई, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बढ़ गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की तेज लपटों में कई वन्य जीव जलकर खाक हो गए। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि आगजनी स्थल से महज 15 फीट दूर पर ही विद्युत डीपी और 30 फीट दूर टोल स्थित था। समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बांसवाड़ा जिले के मोटागांव थाना क्षेत्र में एक दंपति के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हरलाल और उनकी पत्नी को रास्ते में रोककर 5 दबंगों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने पहले बाइक रुकवाई और फिर लाठी डंडों, लात घूंसों से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी। पीड़ित दंपति ने मंजी, वीरजी, कांता, सरिता और अमरी पर सुनियोजित तरीके से हमला करने का आरोप लगाया है। साथ ही जेवरात, नकदी लूट ले जाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। घटना के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वेलुपड़ा से और मेरा भाई, बड़ा भाई हरी से वो जा रहे थे उनके ससुराल, उनकी साली को रखने के लिए, और रिटर्न आ रहे थे। वो मेरे दोनों बड़े पप्पा के लड़के और उनकी लुगाई दोनों वो मारपीट की और मेरी शादी का कार्ड देने के लिए गया था। तो मेरे को मेरे भाभी ने कॉल किया, आपके भैया को मारा। तो मैं वहाँ से ही रिटर्न आया और फिर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। किसके साथ मारपीट करी? मेरे भाई की और मेरे भाभी की, दोनों को मारपीट की। कौन था ये मारपीट करने वाला? मेरे बड़े पापा का दोनों लुगाई थी उनकी और 2 भाई थे वो।
तब पूरे परिवार ने मिलकर मारा? हाँ, पूरी मेरी काय के लिए मारपीट करी? तो एक दिन मेरे भाई ने थोड़ा बोला था तो रात को, तो वो कुछ पता नहीं चला और ऐसे ही मार दी। और लकड़ी थी और हाँ बांध के मारपीट की घर ला के इनके। नाम है आपका? कालूरा, कौन सा गांव के? वेलूपड़ा। छोटी सादड़ी नगर के कंडेला मार्ग स्थित प्रसिद्ध श्री सगस बाबूजी मंदिर पर 4 दिवसीय कलश स्थापना महोत्सव का आयोजन होगा। सगस सेवा समिति द्वारा आयोजित इस धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम की शुरुआत 16 अप्रैल गुरुवार को सुबह 7 बजे गोविंदेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर हरि बोल के जय घोष के साथ नगर में भ्रमण करेगी। इसके साथ ही प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। इसी दिन रात्रि 8 बजे मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। 17 अप्रैल शुक्रवार को रात्रि 8 बजे भव्य भजन संध्या आयोजित होगी, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक गोकुल शर्मा अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर करेंगे। 18 अप्रैल शनिवार को रात्रि जागरण का आयोजन होगा, जिसमें भक्ति भजनों और भजन मंडलियों की प्रस्तुतियां होगी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय रहेगा। वहीं 19 अप्रैल रविवार को सुबह 9 बजे विधि विधान के साथ कलश स्थापना होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करेंगे। समिति ने अधिक से अधिक धर्म प्रेमियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। कुशलगढ़ से 110 श्रद्धालुओं का जत्था 2 बसों में सवार होकर महेश्वर के लिए रवाना हुआ। ये जत्था मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ तारखेड़े हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा, जहां भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और भजन गाए। इस अवसर पर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। इस जत्थे में एडवोकेट हरेंद्र पाठक, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, पार्षद ज्योत्सना बेन पंड्या, पार्षद दिनेश परिहार सहित कई श्रद्धालु शामिल थे। तारखेड़े हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने नारियल हार चढ़ाकर देश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद जत्था महेश्वर नर्मदा के लिए रवाना हुआ। तारखेड़ी तीर्थ बजरंगबली के महंत, आप बताएंगे मंदिर के बारे में थोड़ा? सभी कुशलगढ़ से पधारे भक्तगण श्री विश्वमंगल हनुमान धाम तारखेड़ी में अभी सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका स्वागत किया जाता है। मैं विश्वमंगल हनुमान धाम तारखेड़ी से जनक रामायणी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जय जय सीताराम। प्रतापगढ़ जिले के पिपलखूट में स्थित मां आशापुरा गैस एजेंसी के लोडिंग टेम्पो वाहन से 33 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। उपखंड अधिकारी नीलेश कलाल ने वाहन चालक बालेश्वर से पूछताछ की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। गेट पास में 25 गैस सिलेंडर दर्ज थे, जबकि वाहन में कुल 33 घरेलू गैस सिलेंडर थे, जिनमें 28 खाली और 5 भरे थे। प्रवर्तन निरीक्षक कालूराम ताबियार ने जांच की और पाया कि वाहन मालिक गिरीश कुमार जैन ने 25 के अतिरिक्त 8 घरेलू गैस सिलेंडर रखवाए थे, जो अवैध भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी का मामला है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय वितरण और विनियमन आदेश 2000 की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। 33 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर प्रतापगढ़ एजेंसी को सुपुर्द किए गए। वाहन को जब्त कर थानाधिकारी छविलाल मीणा को सुपुर्द किया गया। डीएसओ रामचंद्र शेरावत और एसडीएम नीलेश कलाल की रिपोर्ट भेजी गई। डीएसओ ने उक्त गैस एजेंसी के पार्टनर गिरीश कुमार जैन और ड्राइवर बालेश्वर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी छोटी सादड़ी में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई है। हर रोज दूर दराज के गांव से सैकड़ों किसान अपनी फसलें लेकर मंडी पहुंचते हैं, लेकिन वहां की बदहाल व्यवस्थाएं उनकी परेशानी बढ़ा रही है। मंडी परिसर में बने शौचालय और पेशाब घर गंदगी से अटे पड़े हैं। फर्श पर गंदा पानी जमा रहता है, दीवारों पर दाग धब्बे साफ नजर आते हैं और जगह जगह कचरा बिखरा हुआ है। हालत इतनी खराब है कि वहां खड़ा होना तक मुश्किल हो जाता है। कई शौचालयों में पानी की सुविधा नहीं है, जबकि नल और टंकियों की फिटिंग तक गायब होने की शिकायतें सामने आ रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें घंटों मंडी में रुककर फसल बेचनी पड़ती है। मंडी का मुख्य द्वार और बाहरी हिस्सा भले ही कुछ हद तक साफ नजर आता है, लेकिन अंदर की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। किसानों और व्यापारियों से नियमित मंडी टैक्स वसूले जाने के बावजूद सुविधाओं के रखरखाव में लापरवाही बढ़ती जा रही है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि लंबे समय से सफाई नहीं कराई गई है और जिम्मेदार कर्मचारी भी नियमित रूप से ड्यूटी नहीं कर रहे, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में डडुका की दिगंबर जैन पाठशाला में 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रतनाथ स्वामी का जन्म तप कल्याणक पर्व पारंपरिक श्रद्धा और भक्ति से मनाया गया। प्रातः मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का गर्भगृह में जलाभिषेक हुआ। इसके बाद सभी बच्चे जय जयकार करते हुए थाल में अष्ट द्रव्य सजाकर पाठशाला पहुंचे।
पाठशाला प्रेरक अजीत कोठिया के निर्देशन में मंगलाष्टक के बाद स्थापना कर समुच्चय पूजा पढ़ी गई। इसके बाद भगवान मुनि सुव्रतनाथ की पूजा कर जन्म तप कल्याणक सहित 5 कल्याणकों के अर्घ्य समर्पित किए गए। बच्चों द्वारा वाद्य यंत्र के प्रयोग से शानदार जयमाला पढ़कर शांति पाठ किया गया। इस अवसर पर राजगृह में जन्म लिए भगवान मुनि सुव्रत के व्यक्तित्व और जीवन दर्शन पर अजीत कोठिया ने बच्चों को रोचक जानकारियां दी। छोटी सादड़ी नगर के हिंदू धर्मशाला स्थित अफीम तोल केंद्र पर केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा काला सोना कही जाने वाली अफीम की तुलाई का कार्य लगातार जारी है। रविवार को तोल के 10वें दिन 9 गाँव में 373 किसानों की कुल 2750 किलो अफीम का तोल किया गया। रविवार को जिन गांवों के किसानों की अफीम तोली गई उनमें मोहनपुरा, राजिया, बागदरी, बरखेड़ा, पीथलबड़ी, खेरमालिया, साकरिया, साटोला और राजूखेड़ा शामिल रहे। तोल केंद्र पर रात से ही किसानों की आवाजाही बनी रही और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अफीम का वजन किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के जिला अफीम अधिकारी आशीष भटनागर ने बताया कि अफीम तोल का कार्य 14 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद सीपीएस पद्धति से खेती करने वाले किसानों के डोडो का तोल 17 अप्रैल से शुरू होगा। जिला अफीम अधिकारी भटनागर के अनुसार अब तक कुल 3170 किसानों की अफीम की तुलाई पूरी हो चुकी है, जिसमें 23,837 किलो अफीम का तोली जा चुकी है। तोल के बाद अफीम को कंटेनर के माध्यम से जांच के लिए नीमच स्थित फैक्ट्री भेजा जा रहा है। तुलाई के बाद किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे ऑनलाइन माध्यम से उनके खातों में किया जाएगा। बांसवाड़ा सदर थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक मासूम बालिका ने खेल खेल में 1 रुपए का सिक्का निकल लिया। सिक्का गले में फंस जाने से बालिका की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी पिता जगदीश निवासी नई तालाब तलवाड़ा खेलते समय अचानक सिक्का मुंह में डाल बैठी, जो गले में अटक गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तत्काल जांच करते हुए बालिका को फीमेल वार्ड में भर्ती किया और एक्सरे करवाया। डॉक्टरों के अनुसार एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर शाम करीब 5 बजे ऑपरेशन कर सिक्का निकाला जाएगा। फिलहाल बालिका की हालत पर नजर रखी जा रही है। छोटी सादड़ी नगर के यादव मोहल्ला स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर परिसर में श्री यादव समाज द्वारा आयोजित होने वाले संपूर्ण मेवाड़ यादव प्रतिभा सम्मान समारोह के पोस्टर का भव्य विमोचन किया गया। यह भव्य कार्यक्रम आगामी 3 मई को आयोजित होगा। इस अवसर पर सभी ने समारोह को सफल बनाने को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं व्यक्तियों को सम्मानित करने की इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान समाज के बसंती लाल यादव, सूरजमल ठेकेदार, मनोहर लाल, नंदलाल सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के 101 वरिष्ठ जनों का जत्था 8 दिवसीय तीर्थ यात्रा पूर्ण कर रविवार को डूंगरपुर लौट आया। नवनिर्मित श्री गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा चोकला भवन पहुंचने पर समाज के लोगों ने यात्रियों का ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया। समाज के सचिव ललित भट्ट के मार्गदर्शन में यह यात्रा 5 अप्रैल को नवा महादेव से रवाना हुई थी। इस दौरान यात्रियों ने हरिद्वार, खाटू श्याम, काशी, अयोध्या और सांवरिया सेठ सहित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन किए। यात्रा की सफलता और सुरक्षित वापसी की खुशी में श्रद्धालु ढोल की थाप पर जमकर थिरके। पूरा परिसर हर हर महादेव, जय परशुराम और जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। समाज के अध्यक्ष रामेश्वर त्रिवेदी ने बताया कि 101 तीर्थयात्रियों की यह यात्रा बिना किसी विघ्न के संपन्न हुई है। उन्होंने इस आयोजन के माध्यम से समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया और सभी यात्रियों को मंगलमय वापसी की शुभकामनाएं दी। स्वागत समारोह के दौरान समाज के संरक्षक रामेश्वर पंड्या, अध्यक्ष रामेश्वर त्रिवेदी, सचिव ललित भट्ट, कोषाध्यक्ष हीरालाल गामोट और युवा अध्यक्ष अरविंद गामोट सहित लाकड़ियात व आसपास के गांवों से आए बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। डूंगरपुर में भगवान परशुराम मंदिर का प्रथम पाठोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के विप्र बंधुओं और पदाधिकारियों ने प्रतिनिधित्व किया। विप्र फाउंडेशन प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष ललित उपाध्याय और सचिव प्रशांत चौबीसा ने बताया कि पाठोत्सव कार्यक्रम के तहत पहली बार 5100 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई। संत रामदास ने संबोधित कर आशीर्वाद दिया और कहा कि सनातन संस्कारों और सनातन धर्म को धारण करने की जिम्मेदारी प्रारंभ से ही विप्र बंधुओं ने संभाली है। विप्र समाज को पूरे सनातन समाज के लिए एकता करके वर्तमान स्थिति का संघर्ष करना है। सभा को प्रदेशाध्यक्ष जोन 1 नरेंद्र पालीवाल, जोन जी प्रदेशाध्यक्ष योगेश जोशी, कीर्ति आचार्य हेमंत रावल आदि ने संबोधित किया। इससे पूर्व अतिथियों को पगड़ी उपरना से स्वागत सम्मान किया गया, जिनमें पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता, शारदा मेहता, जगदीश शर्मा, ललित शुक्ला, विकास शर्मा आदि का सम्मान हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर।
और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।